नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम है एम्फेसिस लिमिटेड। आज जब आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, बाजार बंद होते तक स्टॉक लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट दिखाया था दोस्तों। और जो गिरावट है वो स्टॉक स्पेसिफिक ना होते हुए आज पूरे आईटी सेक्टर में गिरावट थी। और इस गिरावट का रीज़न क्या है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद ना बहुत सारी जो क्वेरीज आई वो एग्जैक्टली एम्फेसिस के लिए थी कि भाई आखिर एम्फेसिस में जो गिरावट है उसका रीज़न क्या है। निचले स्तरों से जब आप कह सकते हैं तेज़ी देखेंगे तो एम्फेसिस में जो अन्य आईटी स्टॉक्स हैं उनके मुकाबले आपको थोड़ा कमज़ोरी दिखेगी और थोड़ा आप कह सकते हैं एक फिटीग फैक्टर भी आपको दिखेगा कि भाई कोई ऐसे कह सकते हैं मजबूत तेज़ी आपको स्टॉक में दिखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए इसके ऊपर ना एक कंप्लीट एनालिसिस, क्योंकि देखिए एम्फेसिस लिमिटेड का जो एनालिसिस है वो एक बहुत ज़्यादा लंबा एनालिसिस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत अन्य तमाम रिपोर्ट्स स्टॉक के ऊपर आई हैं जो मैं मेंबरशिप स्पेशल वीडियो में डालूंगा दोस्तों, जो एक एक चीज़ के ऊपर चर्चा होगी। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कुछ क्वार्टर फोर की हाइलाइट्स और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उसके कुछ हाइलाइट्स आपके सामने शेयर करूँगा दोस्तों। तो मुझे लगता है अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल पे ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। और दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ, इसके लिए चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चर्चा करते हैं एम्फेसिस की। देखिए जब एम्फेसिस के क्वार्टर फोर के नंबर्स आए तो कंपनी के जो नंबर्स थे ये देखिए एक्सपेक्टेशन से तो ख़राब रहे, ठीक है। और ख़राब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस नंबर्स में जाएंगे कि भाई कहाँ पे कमज़ोरी थी, कहाँ पे पॉजिटिविटी थी, तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ना कंपनी के जो नंबर्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे। कैसे, जैसे अगर आप टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू टीसीवी के तौर पे जाएंगे तो देखिए कंपनी को लगभग 309 मिलियन यूएस डॉलर का टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू इस बार आया था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 11% की डिप थी दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए जो रिजल्ट है दोस्तों उसमें जो मुझे और जो एनालिस्टों को एक बड़ा आप कह सकते हैं डाउन चीज़ लगा, डाउनवर्ड चीज़ लगी, या आप कह सकते हैं जो चिंता की चीज़ लगी वो लगी इनका मॉर्गेज बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, मॉर्गेज बिजनेस लगातार ये 2 या 3 क्वार्टर हो चुके हैं, ये बहुत वीक आ रहे हैं। और इस बार अगर आप देखेंगे तो 23% की गिरावट थी इस टोटल मॉर्गेज बिजनेस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तो क्वार्टर फोर के नंबर्स वीक देखने को मिल रहे हैं और यही चीज़ मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में कही है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि भाई ये जो मॉर्गेज बिजनेस हैं वो अभी भी हमको चैलेंजिंग दिख रहे हैं। रीज़न हायर इन्फ्लेशन प्लस जो एक नए मकानों में खरीदारी है उसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ कुछ ग्रीन शूट्स हैं जो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी ने बहुत साफ साफ कहा है और एज अ निवेशक आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, कंपनी का ये मानना है कि भाई जो वर्स्ट था वो तो ओवर हो चुका है। जो अगला क्वार्टर वन के नंबर्स आएंगे वहाँ पे कुछ स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी इनके मॉर्गेज बिजनेस में, और क्वार्टर फोर से आपको पॉजिटिविटी यानी कुछ आप कह सकते हैं एक अपवर्ड ट्रेंड आपको मॉर्गेज बिजनेस में देखने को मिलेगा दोस्तों। और कई एनालिस्ट दोस्तों ये भूल जाते हैं कि जो एम्फेसिस है, और ये एक बहुत अच्छे ब्रोकरेज हाउस है, उनकी रिपोर्ट में भी ये बात आई थी कि भाई जो एम्फेसिस है ना उसका अपने पीयर्स के सामने अगर आप चेक करेंगे यानी अन्य आईटी कंपनी के सामने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्सपोजर है बीएफएसआई सेक्टर में। कितना परसेंट, आप टोटल रेवेन्यू का मोर देन 50% एक्सपोजर इस कंपनी का है दोस्तों। और टू बी एग्जैक्ट अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो लगभग 53.1% है दोस्तों। और यही कारण है कि जो फ्यूचर स्लो डाउन, फ्यूचर रिसेशन की बात करी जा रही है, एम्फेसिस सबसे बड़ा आप कह सकते हैं सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो एम्फेसिस में है, इसीलिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन हाँ कंपनी कह रही है भाई कि हमको कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन देखिए जो साफ साफ चीज़ ऐसा अगर आप ब्रॉडर पिक्चर में देखेंगे वो साफ है, वो किसी से छुपी नहीं है कि हाँ इश्यूज़ हैं एम्फेसिस में। और एक जो बहुत बड़ा एनालिस्टों को आप कह सकते हैं और जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें बात निकल के आ रही है कि जो नई डील्स हैं वो आनी पड़ेंगी बहुत बड़ी मात्रा में। नई डील्स में थोड़ी आप कह सकते हैं कमी देखने को मिल रही है। और आप देखिए जो फर्स्ट हाफ होने वाला है इस साल का फाइनेंशियल 24 का, वहाँ पर क्लाइंट्स
थोड़े से आप कह सकते हैं स्लो डाउन हो रहे हैं, या आप कह सकते हैं जो खर्चे से पहले बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसके कारण एग्जीक्यूशन साइकिल बहुत लंबी होती जा रही है। यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट तो मिल रहे हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन होने में समय लग रहा है। और देखिए यही कारण है, अगर आप एक चीज़ देखेंगे ना, तो एम्फेसिस उतनी ज़्यादा आपको तत्परता है, आप कह सकते हैं तेज़ी नहीं दिखाया है जितने अन्य स्टॉक आपको देखने को मिल रहे हैं। और यही कारण है कि भाई दो बड़े ब्रोकरेज हाउस कहूँगा। सबसे पहला आप कह सकते हैं कोटक, उसने 1950 के टारगेट दिए थे, जिसके नीचे भी वो चला गया है। और उससे एक हाथ बढ़ करके आप कह सकते हैं मोतीलाल ओसवाल ने जो उसके टारगेट दिए हैं वो 1750 से 80 के आसपास दिए। बट अगर आप पुराने व्यूअर हैं मेरे, आपको एक बात पता होगी, मैं कभी भी टारगेट नहीं देखता, बल्कि जो रैशनल है टारगेट का, यानी टारगेट के पीछे की स्टोरी क्या है उसके ऊपर बहुत एम्फेसाइज करता हूँ। और मुझे लगता है हाँ भाई गिरावट हो सकती है। एम्फेसिस फॉर मी, अगर पिछला इसका 52 वीक लो 1610 माफ़ कीजिएगा 1660 के आसपास का है, लेकिन अगर आप कह सकते हैं गिरावट सीवियर होती है, एक बार शायद 1500 भी जाता है, आपको दिखाई दे सकता है दोस्तों। ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एम्फेसिस वाकई में थोड़ी सी वीकनेस दिखा सकता है दोस्तों। और अगर जिस तरह की गिरावट है अगर वो जारी रहती है तो हो सकती है, बट हाँ बॉटम ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो आप 1700 के आसपास 1800 के आसपास एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 1500 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए होगा। अगर उसके नीचे जाएगा तो सीवियरिटी बढ़ती दिखाई दे सकती है। ठीक है, बट भाई मैं जैसा कहा ना बॉटम आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था। जो रिपोर्ट्स, जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, जो अन्य आप कह सकते हैं न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्ट थी, उन्हें पढ़ करके जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी वो आपके साथ मैंने शेयर की। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें और भी आप कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि वो मुझे भी पता है कि बहुत बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट और एक डीप एनालिसिस का वीडियो मैं सीरियस इन्वेस्टर मेंबर्स में ले आऊँगा दोस्तों। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।